दोस्तों, सोना सस्ता होने वाला है या फिर और महंगा हो जाएगा? ये सवाल आज हर गोल्ड लवर के दिमाग में घूम रहा है, खासकर तब जब सोना लगातार लुढ़क रहा है और दूसरी तरफ शादियों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अचानक अब चीन ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि पूरी दुनिया के सराफा बाजार में हड़कंप मच गया है। दरअसल 1 नवंबर 2025 से चीन ने गोल्ड से स्पेशल वैट छूट पूरी तरह से खत्म कर दी है, जो कि सालों से रिटेलर्स को मिलती आ रही थी। आप शांघाई गोल्ड एक्सचेंज से सोना खरीद कर बेचो, चाहे ज्वेलरी बनाकर, सिक्के बनाकर या हाई प्योरिटी बार्स बनाकर या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, हर हाल में टैक्स भरना पड़ेगा। कोई छूट नहीं, कोई राहत नहीं। दोस्तों, मगर सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा किया क्यों? चीन की इकोनॉमी इस वक्त आईसीयू में है। रियल एस्टेट सेक्टर धड़ाम हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रुकी हुई है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कम हो रहे हैं और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने लगी है। सरकार के पास पैसा कम पड़ रहा है। ऐसे में चीनी सरकार ने सोचा कि क्यों ना सोने से पैसा कमाया जाए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो चीन के वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब रिटेलर्स को वैट रिफंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इससे पहले क्या होता आया है। दरअसल रिटेलर शांघाई एक्सचेंज से सोना खरीदता था, उसके बाद बेचता था, वैट देता था, लेकिन बाद में रिफंड क्लेम कर लेता था। अब यही रिफंड बंद कर दिया गया है। मतलब हर बार बिक्री पर पूरा 13% वैट देना पड़ेगा, जो कि सीधे कस्टमर की जेब पर पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इससे चीन को फायदा क्या मिलेगा? दोस्तों, सोना महंगा हो जाएगा, डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन दोस्तों चीन कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। पिछले साल ही चीन ने करीब 1000 टन से ज्यादा सोना इंपोर्ट किया था। वहां के डिमांड में 5 से 10% की भी गिरावट आई तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। मगर दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म में सरकार की कमाई बढ़ेगी, लेकिन गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ने का भी डर है, क्योंकि सोना महंगा होने पर लोग अनऑफिशियल रास्ते अपनाएंगे। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, हमारे देश में सोने का दाम एमसीएक्स और ग्लोबल प्राइसेस से सीधा जुड़ा हुआ है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4000 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ बड़े एनालिस्ट का अनुमान है कि 2026 तक ये 5000 डॉलर तक पहुंच सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें कम हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। ऊपर से चीन का ये वैट शॉक, अगर वहां डिमांड घटी तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस डिप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, कीमतें एक बार फिर चढ़ेंगी। इस सबके बीच भारत में क्या सीन है? दोस्तों, पिछले महीने अक्टूबर में धनतेरस और दिवाली की डिमांड से सोना रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा था। एमसीएक्स पर 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गया था। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की और कीमत लुढ़ककर 1,20,000 रुपए तक आ गई। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर से तेजी दिखी, 2500 रुपए की उछाल। और अब चीन का ये नया फैसला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नवंबर और दिसंबर में शादियों का सीजन है, डिमांड पीक पर होगी और चीन से सप्लाई प्रेशर कम होगा तो कीमतें 1.30 लाख से ऊपर जा सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर किया क्या जाए? दोस्तों, अगर आपके घर में भी शादी है, निवेश का प्लान है या फिर माँ या बहन या पत्नी के लिए ज्वेलरी लेनी हो, तो अभी का टाइम सही है। चीन का ये झटका लॉन्ग टर्म में गोल्ड को और महंगा बनाने वाला है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है। और अब बात गोल्ड ईटीएफ्स, एसबीजीज या फिर फिजिकल गोल्ड की। दोस्तों, एसजीबी तो अभी बंद है, अगला इशू दिसंबर में आएगा। ईटीएफ में लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन फिजिकल गोल्ड का अपना मजा है। बस भरोसेमंद ज्वेलर से लो और बिल लो, हॉलमार्क भी चेक करें। दोस्तों, कुल मिलाकर चीन ने फिलहाल गोल्ड का गेम पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। आने वाले वक्त में गोल्ड सस्ता होगा या महंगा, ये तो मार्केट बताएगा, लेकिन आप तैयार रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोना 1.30 लाख क्रॉस करेगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।